वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, राज्यों को केंद्र सरकार ने फटकार लगाई है क्योंकि देश में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना की टेस्टिंग बहुत कम हुई और सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिख करके चेतावनी दी है कि इस टेस्टिंग को तुरंत बढ़ाया जाए, यानी कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग जो है उसको बढ़ाया जाए। वहीं WHO का कहना है कि जरूरत नहीं है, कोरोना रोकने के लिए जो मौजूदा उपाय किए जा रहे हैं वो काफी है, बस रिस्क के हिसाब से बैन लगाना जरूरी है। WHO का कहना है कि फुल लॉकडाउन के फायदे कम है लेकिन नुकसान ज्यादा है। अगर सभी नियमों का पालन हुआ तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इसीलिए आपसे भी आग्रह है कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स और नियमों का पालन करते रहें, मास्क जरूर लगाएं। वैसे में अगले 3 सप्ताह में चरम पर पहुंचेगी कोरोना की तीसरी लहर, वैज्ञानिकों की ये चेतावनी आ रही है और खास करके माताओं बहनों के लिए जो प्रेगनेंसी में है उनको इस तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। हाल ही में साइंटिस्ट की ताजा स्टडी में इस बात का भी खुलासा हुआ है और इसीलिए गर्भवती माताएं बहनें भी जरूर वैक्सीन लगवा लें। वह देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपर मुख्य सचिव समेत 40 और लोग कोरोना के चपेट में आए। अच्छा, कुछ और कोरोना बुलेटिन मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियों पर। देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल कच्चे तेल के दाम 7 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। पेट्रोल डीजल 3 रुपए तक और महंगा हो सकता है। अभी क्रूड ऑयल $87 के भी पार चल रहा है, यानी कि कच्चा तेल हाईएस्ट कीमतों पर चल रहा है और इसके कारण आने वाले दिनों में सप्ताह भर में आपको पेट्रोल डीजल भारत में और भी ज्यादा महंगा देखने को मिल सकता है। वह देखिए, इस साल का रिकॉर्ड बनेगा। भारत में 14,000 करोड़ कीमत के एप्पल सैमसंग फोन एक्सपोर्ट करेगा इंडिया। PIL स्कीम से भी मिलेगा नया मुकाम। वहीं रोमिंग सिम कार्ड के नियम बदल गए हैं। सरकार ने भारत में विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड और ग्लोबल कॉलिंग कार्ड की बिक्री या किराए के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC जारी करने और नवीनीकरण करने की पॉलिसी में बदलाव किया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से ये बदलाव लागू किया गया है। रिवाइज्ड पॉलिसी क्या कहती है? तो रिवाइज्ड पॉलिसी में NOC होल्डर को कस्टमर केयर सर्विस, कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह वगैरह संबंधित आदि के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। वहीं कुछ और नियमों की डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। तो ये नियम सरकार ने इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड को लेकर बदले हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, आप छोटे कारोबारी अपने से ऑनलाइन ले सकेंगे 10 लाख रुपए तक का लोन। दरअसल बात कुछ यूं की मुद्रा श्रेणी में आने वाले MSMEs को लोन देने के लिए केनरा बैंक ने लेंडिंग कार्ड के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है और इससे छोटे दुकानदारों को बैंक आसानी से और तेजी से लोन दे सकेगा। लोन देने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और लोन आवेदक को बैंक शाखा जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी, है ना। समझ रहे हो ना, मतलब केनरा बैंक और लेंडिंग कार्ड दोनों मिलकर के ग्राहकों को और MSMEs को आसानी से सुगमता से ऑनलाइन ऋण अवेलेबल करवाएंगे। आपको फिजिकली ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह देखिए, भगवंत पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक वोटिंग के परिणाम के आधार पर उनको डिसाइड किया है। पंजाब वनडे मैच बुधवार सुबह 10:30 बजे से शुरू होने जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब प्रत्याशी चुनाव आयोग ने एक जोड़ा नया कॉलम। दरअसल आपको बता दो दोस्तों की चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते इस बार राजनीतिक पार्टियों की फिजिकल रैलियों वगैरह पर तो बैन लगा दिया, राइट। और ऐसे में जो डिजिटल प्रचार करेंगे ना, उसमें कितना धन खर्च किया जाता है इसका भी विवरण अब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों को, है ना। और वही देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर वाले IB ने अलर्ट जारी किया कि PM मोदी सहित बड़े नेताओं पर खतरा मंडरा रहा। दरअसल खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मिला इस तरह का कि 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर साजिश रच रहे आतंकी। वहीं राजधानी दिल्ली आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार देश की सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा सतर्क और ज्यादा अलर्ट हो गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है सभी संदिग्ध गतिविधियों पर। तो वहीं इस बार कोविड-19 समारोह में दर्शकों की संख्या को भी कम रखा गया। इस बार दिल्ली में राजपथ पर सिर्फ 5 से 8,000 लोग ही पहुंच सकेंगे, जबकि पिछले साल करीब 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए सिर्फ 5 से 8,000 लोगों को ही अनुमति होगी। वहीं इस बार रस्म भी आयोजित की जाएगी और इसके चलते 75 सालों के इतिहास में पहली बार 30 मिनट देरी से शुरू होगी गणतंत्र दिवस की परेड। जी हाँ, तकरीबन आधा घंटा इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में टाइम लगेगा, देरी से शुरू होगी क्योंकि इससे पहले मजदूरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी खास इंतजाम रखा गया और सरकार ने इस बार इस तरह का प्लान बनाया है कि गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होने से पहले कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और इसके अलावा श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी, इसके बाद परेड शुरू होगी और इसीलिए इस बार 75 सालों में पहली बार आधा घंटा लेट परेड होगी। जनरली दोस्तों हर साल एक बड़ा फैसला लिया कि दूसरे राज्यों से आने वाले दूध पर प्रतिबंध लगा दिया और ये नया आदेश आज 19 जनवरी से ही लागू किया जाएगा। दरअसल कोरोना के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए इस संक्रमण के घातक परिणामों को रोकने के लिए सिक्किम राज्य सरकार ने इस तरह का नियम बनाया है। अब राज्य के बाहर से पाउच या दूध के डिब्बे में दूध के पैकेज के आयात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने
करने का निर्णय लिया गया है। वह देखिए तेलंगाना कैबिनेट में सभी सरकारी स्कूल होंगे इंग्लिश मीडियम में। जहां तेलंगाना के सरकारी स्कूलों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है सरकार ने कि सभी गवर्नमेंट स्कूल अगले शैक्षणिक सत्र 2022-23 से अंग्रेजी मीडियम में हो जाएंगे। तेलंगाना कैबिनेट ने निजी स्कूलों यानी कि प्राइवेट स्कूल, जूनियर और डिग्री कॉलेजों में फीस को रेगुलेट करने का भी फैसला किया है। वह देखिए दोस्तों चुनाव आयोग की तरफ से एक और बड़ा फैसला, अनुदेशकों की चुनाव के दौरान ड्यूटी नहीं लगेगी। आयोग के मुताबिक इस बार इन्हें मतदान केंद्रों पर प्रभारी भी नहीं बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी सूचना जारी कर दी है। ये स्क्रीन पर डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। वह देखिए आपके आधार कार्ड को चेतावनी निकल कर आ रही है कि खुले बाजार से प्रिंट करवाया पीवीसी आधार कार्ड तो नहीं होगा वैलिड। उदय की तरफ से इसको लेकर एक ट्वीट भी किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पीवीसी कार्ड या प्लास्टिक और आधार स्मार्ट कार्ड प्रिंट्स फ्रॉम द ओपन मार्केट आर नॉट वैलिड, है ना। इसलिए अगर आप पीवीसी कार्ड वगैरह बनवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ही घर बैठे उदय के पोर्टल से सिर्फ 50 रुपए में ऑर्डर कर सकते हैं और वो ऑफिशियली वैलिड होगा, ठीक है ना। बाकी आप बाहर से पीवीसी कार्ड प्रिंट न करवाएं आधार कार्ड का। वह देखिए दावोस के मंच पूरी दुनिया से की भारतीय युवाओं की तारीफ और देश में निवेश के लिए भी बुलाया। सुधार के कदमों की जानकारी भी दी है। भारतीय युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप अब नई ऊंचाइयों पर चल रही है। पीएम मोदी ने दुनिया भर के सामने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जरिए भारत की उपलब्धियों को प्रेजेंट किया, है ना। और वह देखिए दोस्तों मोटर्स ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है और आज 19 जनवरी से ही नए रेटें लागू हो जाएगी। टाटा का कहना है कि तकरीबन 1% के लगभग वो रेटों में बढ़ोतरी करने जा रही है और ये कोई छोटी मोटी रेटें बढ़ोतरी नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है एक साथ। कई सारे मॉडल्स पर 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की भी बढ़ोतरी आपको टाटा के कारों पर देखने को मिलेगी, है ना। और वही देखिए दोस्तों किया है सरकार ने 15 से 18 साल तक के 50% से ज्यादा युवाओं को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया की तरफ से खुशी भी जताई गई इस मौके पर। तकरीबन देश में आधे ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 से 18 साल है, उनको अभी कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है ना। एक अनुमान के मुताबिक दोस्तों 15 से 18 साल तक के बच्चों की आबादी देश में 7.5 करोड़ के लगभग है, जिसमें से 3.5 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है, जो की बड़ी ही राहत की बात है, राइट। अच्छा दोस्तों भारत का आज 19 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। सस्ता हुआ सोने के रेट में 23 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी 47,814 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ, 1 रुपए की गिरावट देखी गई और 61,835 रुपए प्रति किलोग्राम अभी चांदी का रेट चल रहा। ओके आइए फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते। नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है कि मरीज को स्टेरॉइड देने से बचें डॉक्टर्स, इससे ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है और ज्यादा खांसी होने पर टीबी की जांच भी जरूर करवाएं। केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज से संबंधित नए नियम जारी किए हैं। नई गाइडलाइंस में डॉक्टरों को सलाह दी गई कि मरीज को ज्यादा स्टेरॉइड्स देने से बचें, इससे ब्लैक फंगस जैसे दूसरे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। वही देखिए राजधानी दिल्ली में लगातार महाराष्ट्र, कर्नाटक से चिंता बढ़ी है और देश के कुल एक्टिव केस जो कोरोना के वो 18 लाख के पार पहुंच चुके हैं, यानी कि देश में 18 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस अभी चल रहे हैं। और वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 2,61,860 नए केस देखे गए 24 घंटों के दौरान, जबकि 1,60,789 लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटों में भारत में 392 लोगों की कोरोना से मौत हुई। ओके तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। वही देखिए 803 केस मिले, सबसे ज्यादा लखनऊ में 2173 मामले आए। गौतम बुद्ध नगर समेत 12 जिलों में एक मरीजों की मौत भी हुई। कर्नाटक में भी देखे एक संस्थान के। वही देखिए कोरोना के राज्य में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, राज्य सरकार ने इस तरह का आदेश भी जारी कर दिया। तो वही देखिए दोस्तों आज का बड़ा खुलासा हुआ कि अगले 3 सप्ताह में भारत में कोरोना की तीसरी लहर का पीक आ जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा मामले सामने आना शुरू हो जाएंगे। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में 31 स्कूल बंद करने की घोषणा भी जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल 15 से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो वहीं देखिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 15 फरवरी तक के लिए स्कूल कॉलेजों को बंद करने की घोषणा कर दी गई है। बाकी गुजरात में 31 जनवरी तक बंद रही है। पश्चिम बंगाल में 3 जनवरी से स्कूलों और अन्य संस्थानों को बंद करने की घोषणा की हुई है ना। तो ये अलग अलग स्टेट्स का अपडेट चल रहा है। वही देखिए IIT कानपुर ने भी इस तरह का दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 19 जनवरी और देश में इस तारीख को चरम पर होगी तीसरी लहर। यूपी में तो 19 तारीख से कोरोना के मामले पीक पर आना शुरू हो जाएंगे और वहीं 23 जनवरी से देश भर में ये कोरोना की तीसरी लहर का पीक शुरू हो जाएगा, यानी कि 4-5 दिन बाद ही। वह देखिए राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और घर बैठे ऑनलाइन योगा टीचर्स की क्लासेज और ट्रेनिंग अभी दी जा रही है दिल्ली के लोगों को। वह देखिए कर्नाटक राज्य में भजिया एक धार्मिक रथ महोत्सव में सैकड़ों लोग शामिल हुए और जिनमें से कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही थी। धार्मिक समारोह में बिना मास्क के इस तरह से अगर लोग बाग शामिल होते हैं और इस तरह से भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है तो जाहिर सी बात है आपको कि कोरोना कितना ज्यादा स्प्रेड हो सकता है इससे। तो
इसीलिए ऐसी लापरवाहियां ना करें बिल्कुल भी। वह देखिए राजस्थान सरकार अगर नहीं घटे तो 31 जनवरी के बाद भी बंद ही रहेंगे स्कूल। रेड जोन में 1 के बजाय 2 दिन कर्फ्यू की संभावना है और छठी बार राजस्थान में सरकार कोरोना की गाइडलाइंस को बदल सकती है। अच्छा वह देखिए दोस्तों लागू रहेगा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा पखवाड़ा करके, और शराब के ठेके रात 10 बजे तक खुलेंगे। जिम और स्पा 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। और 28 जनवरी तक हरियाणा में सरकार ने ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है जिनकी डिटेल्स